नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सपनों की जिद एक आवाज के कुछ अंशों को। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने सपनों के लिए अपनी पढ़ाई के लिए समाज की जो बनी बनाई सोच थी उससे टक्कर ली। हाँ, बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने उसे जिद्दी कहा, बिगड़ी हुई, यहाँ तक कि बदतमीज तक कह दिया, आज वही लड़की कई दूसरी लड़कियों के लिए एक हौसला बन गई है, उनकी आवाज। सही बात है। तो चलिए जरा इन अंशों में उतर कर देखते हैं कि इस सफर की खास बातें क्या हैं। बिल्कुल। इन अंशों में जो सबसे पहली चीज साफ दिखती है वो है सामाजिक दबाव। हाँ। और ये सिर्फ वो हवाई बात नहीं कि लोग क्या कहेंगे। हाँ। नहीं, यहाँ बाकायदा जिक्र है एक घटना का। वो स्कूल में टॉप करती है और उसके बाद भी गांव के कुछ बड़े लोग उसके पिता पर जोर डालते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? कि इसकी पढ़ाई बंद करवाओ। कहते हैं लड़कियां ज्यादा पढ़कर बिगड़ जाती हैं। ओ। कि ये तमगे उसे तब मिले जब उसने सिर्फ पढ़ने की इच्छा नहीं जताई, अच्छा। बल्कि जब उसने इन दलीलों के खिलाफ बोला, आवाज उठाई। अच्छा। जब उसने पलटकर पूछा कि बिगड़ने का मतलब क्या है, तो सिर्फ सवाल पूछना वो भी बदतमीजी मान लिया गया। ये तो बड़ी अजीब बात है, सवाल पूछना बदतमीजी है तो अजीब, लेकिन शायद उस माहौल में आम था। स्रोत इशारा करता है कि शायद यही डर था जो गांव की दूसरी लड़कियों को भी चुप रखता था। एक हिस्सा है जहां बताया है कि कैसे दूसरी लड़कियां उसकी तरफ देखती थीं, थोड़ी उम्मीद से शायद, पर खुद कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थीं। वो लेबल सिर्फ उसे नहीं डरा रहे थे, वो दूसरों के लिए भी एक दीवार थे। तो फिर ये बदलाव कैसे आया? वो अकेली लड़की जिसे सब जिद्दी कह रहे थे, वो हजारों की आवाज कैसे बनी? कोई खास मोड़, कोई टर्निंग पॉइंट बताएं इन अंशों में। हाँ, एक जरूरी मोड़ का जिक्र है जब उसने देखा कि अकेले बोलने से आवाज दबा दी जाती है। हाँ। तो उसने चुपचाप धीरे धीरे अपनी जैसी और लड़कियों से बात करनी शुरू की। अच्छा, अकेली नहीं लड़ी वो? नहीं, पहले शायद 2 मिली, फिर 5, फिर 10, और जब उसने पहली बार इन सब के साथ मिलकर पंचायत में लड़कियों की शिक्षा का मुद्दा उठाया, तब माहौल थोड़ा बदला। स्रोत के मुताबिक वहीं किसी ने कहा, अरे ये अकेली की जिद नहीं है, ये तो अब सबकी बात लग रही है। अच्छा। वो जो व्यक्तिगत संघर्ष था वो अब एक सामूहिक हक की लड़ाई जैसा दिखने लगा। समझ गया। तो ताकत सिर्फ अपने सपने पे अड़े रहने में नहीं थी, बल्कि दूसरों को भी उस सपने से जोड़ने में थी। बिल्कुल सही। जब अकेले की जिद वो सबकी आवाज बनी, तब समाज को भी सुनना पड़ा, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर ये अंश हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिस समाज ने उसे लगभग किनारे कर दिया था, बदतमीज, जिद्दी कहा था, आज वही समाज उसकी मिसाल देता है। ये दिखाता है कि सामाजिक मान्यताएं, ये लेबल कितने अस्थिर हो सकते हैं। हाँ, जब कोई सच में ठान ले तो। हाँ, खास पर जब दृढ़ निश्चय हो और जैसा आपने कहा सामूहिक इच्छा शक्ति साथ आ जाए। तो ये कहानी सिर्फ एक लड़की की जीत की नहीं है, फिर तो ये उस छिपी हुई क्षमता, उस पोटेंशियल की तरफ भी इशारा करती है जो शायद हमारे आसपास ही है, हर गली में, हर मोहल्ले में। बिल्कुल। बस उसे शायद एक चिंगारी चाहिए, एक आवाज चाहिए। हाँ, और यही बात एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है कि जब सपनों को या किसी नई सोच को सिर्फ इसलिए दबा दिया जाता है कि वो पुराने नियमों से अलग है या आलोचना होगी, तो एक समाज के तौर पर हम अपनी कितनी संभावनाओं को खो देते हैं। सही बात है। कितनी ऐसी आवाजें हैं